हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन एंड दियर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग जो हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स एंड व्हाट आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स, वाई दे आर एरोमेटिक एंड हकल रूल एंड डिफरेंट एग्जांपल्स जो है हम लोग स्टडी कर चुके हैं। सो बेंजीन इज आल्सो कॉल्ड एरीन and aromatic hydrocarbons are also known as arenes. So this is the structure of benzene. You can say here this is a planar structure and it follows the Huckel rule because it contains the 6 electrons and every carbon here it is sp2 hybridized carbon and double bond and single bond, double bond, these are alternate bonds. And these are the pi bonds and these are the sigma bonds, and the angle between the two carbon atoms it is 120 degree. So in the preparation of benzene, the first method is the conversion of aliphatic into aromatic compounds. So that is the cyclic polymerization of ethyne or acetylene. अगर हम इथाइन गैस को पास करेंगे थ्रू ए रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, दैट इज 600 डिग्री सेल्सियस, सो इथाइन जो गैस है और एसिटाइलिन गैस है इट इज साइक्लोट्राइमराइजेस टू बेंजीन. सो इथाइन गैस का जो है वो पॉलीमराइजेशन हो जाता है इफ इट इज पास थ्रू ए रेड हॉट आयरन ट्यूब एट हायर टेम्परेचर. लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है इट इज़ वेरी हाई. सो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करने के लिए हम उसमें एक कैटालिस्ट लेते हैं जो कि लेड हो सकता है, कोबाल्ट हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, क्रोमियम, एंड इट इज सपोर्टेड ऑन हाई सरफेस एरिया मटेरियल्स लाइक एल्यूमिना. सो दीज कैटालिस्ट मे बी एडेड टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी. सो रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एट लोअर टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट टू अवॉइड द पॉलीमराइजेशन टू अदर कंपाउंड्स. एंड हाई एसिटाइलिन प्रेशर, अगर हम प्रेशर एसिटाइलिन गैस का ज़्यादा कर देते हैं तो इट प्रमोट्स द पॉलीमराइजेशन. तो उसका जो पॉलीमराइजेशन है जो है वो इजी वे में हो जाता है. एसिटाइलिन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब ऑन टू द कैटालिस्ट सरफेस, ये कैटालिस्ट सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन पॉलीमराइज टू बेंजीन. जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलिन के जो हैं वो पॉलीमराइजेशन उनका हो जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू द बेंजीन. और उसके बाद क्या होगा, बेंजीन डिजॉल्व हो जाती है आफ्टर द रिएक्शन इज ओवर. फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें, दिस इज द रेड हॉट आयरन ट्यूब एंड दिस इज द एल्यूमिना एंड ऑन द एल्यूमिना सरफेस देयर इज ए कैटालिस्ट. सो इफ वी पास थ्रू द एसिटाइलिन गैस अंडर प्रेशर, तो दिस एसिटाइलिन इट इज polymerized to the benzene. So gas is adsorbed onto the surface of the catalyst and polymerizes into the benzene. और जब ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाती है, बेंजीन में कन्वर्ट होने के बाद में हम इसको जो है इट डिजॉर्ब्स फ्रॉम द कैटालिस्ट सरफेस. So these are the 3 molecules of the acetylene, or we can say 3CH triple bond CH. If we pass through the red hot iron tube at 600 degrees Celsius, so it polymerizes, acetylene molecules polymerizes to the benzene. Now the second method is the decarboxylation of aromatic acids. Decarboxylation means कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल. अगर हम कोई भी एरोमेटिक एसिड्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड अगर हमने लिया, अगर हम उसको हीट करेंगे, उसका जो सोडियम सॉल्ट है उसको हीट करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो है फिर वो बेंजीन में उसका कन्वर्जन हो जाता है. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड इज हीटेड विद सोडा लाइम. व्हाट इज सोडा लाइम? सोडा लाइम इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन एल्कली एंड कैल्शियम ऑक्साइड. तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो मिक्सचर है दैट इज सोडा लाइम. सो सोडा लाइम्स के साथ जब हम हीट करते हैं उसको, तो इट रिमूव्स द कार्बोक्सिल ग्रुप. जो बेंजोइक एसिड में जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको कार्बोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देता है एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड बेंजीन इज फॉर्म्ड अलोंग विद सोडियम कार्बोनेट.
सो दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड का हमने मिक्सचर लिया, उसको हमने हीट किया अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस. सो this is the best temperature 300 degree to 400 degree Celsius. If we heat this sodium salt of benzoic acid, so we get the benzene, and this is the sodium Na2CO3. So we get the sodium carbonate and benzene. So this is the decarboxylation of aromatic acids. Now the reduction of phenol. The third process for the preparation of benzene is the reduction of phenol. अगर हम phenol का reduction करेंगे, so vapors of phenol are passed. अगर हम phenol को heat करेंगे तो so it is converted into the vapors. So vapors of phenol are passed over heated zinc dust. So these are the zinc metal. अगर हम इसका पाउडर करेंगे तो ये पाउडर करने के बाद this is the zinc dust. So zinc dust का जो जिंक पाउडर है, जिंक पाउडर का एक ही बेनिफिट है कि इससे इसका जो सरफेस एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. सो वेपर्स ऑफ फिनॉल आर पास्ड ओवर हीटेड जिंक डस्ट. सो जिंक एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. यहाँ पर जो जिंक है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है. एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज रिमूव्ड एंड हाइड्रोजन इज एडेड. ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये रिमूव हो जाता है और जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एज ZnO, जिंक ऑक्साइड. जिंक इज ऑक्सीडाइज टू ZnO and phenol is reduced to benzene. So this is the reduction of phenol. अगर हम जिंक की प्रेजेंस में जिंक डस्ट हमने लिया, फिनॉल हमने लिया, उसको हीट किया, हीट करने के बाद जो है हमें इट इज कन्वर्टेड इनटू द बेंजीन. नाउ अनदर प्रोसेस इज द डीसल्फोनेशन. एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड ऑन हीटिंग विद एक्वस एसिड. अगर हम एक्वस एसिड के साथ में, फॉर एग्जाम्पल दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अगर हम इसको हीट करते हैं विद एक्वस एसिड एट ए टेम्परेचर 100 to 175 डिग्री सेल्सियस, इट इज कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दैट इज द बेंजीन. सो हियर यू कैन सी दिस इज द बेंजीन, इट इज द वॉलेटाइल एंड दिस इज नॉन वॉलेटाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड. सो दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल. जब हम इसका केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, जो हमारा इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बेंजीन से जब सल्फोनिक एसिड हम लोग बनाते हैं सो इट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस. तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम माइल्ड कंडीशन लेते हैं. तो माइल्ड कंडीशन में क्या होता है कि इट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ द बेंजीन. सो एरोमेटिक सल्फोनिक एसिड ऑन हीटिंग विद एक्वस एसिड. अगर हम एक्वस एसिड के साथ में इसको हीट करेंगे, और यहाँ पर जो है प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द डाइल्यूट एसिड at a temperature 100 to 175 degree Celsius, it is converted into aromatic hydrocarbon and sulfuric acid. So this is a reversible process, जैसा अभी हम लोगों ने कहा है, and appropriate reaction conditions are used for the desulfonation process. Dilute acid and superheated steam is passed through the reaction mixture. And high concentration of water and removal of volatile hydrocarbon, that is benzene, by steam distillation shift the equilibrium to the right side. तो अगर हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की लेंगे और डाइल्यूट एसिड लेंगे तो हमारे पास जो है वो बेंजीन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है. नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज. व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज of aromatic hydrocarbons? Aromatic hydrocarbons are non-polar molecules. Non-polar molecules means they cannot be dissolved in the polar solvent. For example, water हो गया आपका, water is a polar solvent. So aromatic hydrocarbons are non-polar molecules. So they are soluble only in the non-polar solvents or organic solvents. So these are colorless liquids और सॉलिड्स विद ए करेक्टरिस्टिक एरोमा. मतलब इनमें एक स्मेल आती है और फ्रेग्रेंस आप इसको कह सकते हैं. अगर आप उसको स्मेल करेंगे तो उसमें एक करेक्टरिस्टिक एरोमा आएगी. नेफ्थलीन की स्मेल अलग आएगी, बेंजीन की स्मेल अलग आएगी. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर इमिसिबल विद वाटर बिकॉज वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट. सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर इमिसिबल विद वाटर. वाटर में ये डिजॉल्व और मिक्स नहीं होते हैं. एंड दीज आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में जो है ये सॉल्युबल हैं. अगर हम बेंजीन को लें तो बेंजीन क्या है? बेंजीन इज सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स
and it is insoluble in water, and it is soluble in organic solvents such as diethyl ether, chloroform, डाइक्लोरोमीथेन, पेट्रोलियम ईथर, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एंड एसीटोन। एसीटोन में भी जो इसका परसेंटेज है वो थोड़ा सॉल्युबिलिटी का कम है इन कंपैरिजन टू क्लोरोफॉर्म एंड डाइथाइल ईथर और पेट्रोलियम ईथर और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। एंड बेंजीन इज स्लाइटली सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक एथेनॉल। अगर हम एथेनॉल को भी लेंगे, एथेनॉल इट इज ए पोलर सॉल्वेंट, लेकिन ये स्लाइटली यहाँ पे बहुत कम सॉल्युबिलिटी है इसकी पोलर सॉल्वेंट में। बेंजीन जो है वो तो नॉन पोलर है, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एरोमेटिक रिंग इट फॉर्म्स स्लाइटली वीक इंटरएक्शंस विद एल्कोहल। क्योंकि ये जो बेंजीन जो नॉन पोलर जो है, बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है और एल्कोहल जो है हमारा वो पोलर सॉल्वेंट है। सो एल्कोहल में क्या है हमारे पास, एक तो पोलर ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फॉर एग्जांपल CH3OH या C2H5OH जो एथेनॉल होता है। तो एक तो पोलर ग्रुप है एंड दीज आर द हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। लेकिन जो इसमें एरोमेटिक रिंग है उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें स्लाइटली इसमें जो डाइपोल है वो डेवलप हो जाता है। इट फॉर्म स्लाइटली वीक इंटरेक्शंस विद द एल्कोहल। कैसे होता है? क्योंकि इसमें एल्कोहल में हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स भी हैं और पोलर ग्रुप भी है। जैसा भी हम लोगों ने देखा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज पोलर ग्रुप एंड मिथाइल, इथाइल और ब्यूटाइल दीज आर द हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स। तो एल्कोहल्स कैन इंटरैक्ट विद बोथ polar and non-polar solvents. However, the solubility or mixing is very less. So due to this reason, benzene form azeotropic mixture with water. बेंजीन जो है यहाँ पर क्या करता है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है वो वाटर के साथ इसीलिए बनाता है क्योंकि वाटर जो है, वाटर भी एक पोलर सॉल्वेंट है, लेकिन ये जो है एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना लेते हैं एंड इज यूज टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म फॉर ड्राइंग पर्पजेज। अगर हमें कोई रिएक्शन करनी है, एल्कोहल में रिएक्शन करनी है, क्लोरोफॉर्म में हमें कोई रिएक्शन करनी है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो इसमें अगर वाटर, थोड़ा बहुत वाटर है तो वो ये इसको रिमूव कर सकता है बाई मेकिंग द एजियोट्रॉप्स फॉर द रिएक्शंस इन ड्राई कंडीशंस और रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम रिएक्शन प्रोडक्ट। और रिएक्शन प्रोडक्ट से भी अगर हमें सपोज कोई रिएक्शन प्रोडक्ट हमें मिलते हैं और उसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर है, so it can remove the moisture. So benzene can form azeotrope with the polar molecules. So benzene is lighter than water. इसकी जो डेंसिटी है that is 0.87 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब and it is resistant to oxidation by KMnO4. जैसे हमारे पास जो हैं जो अनसैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर तो उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पर रेसिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन बाई KMnO4, यहाँ पर कोई भी डीकलराइजेशन इसका नहीं होता है। सिमिलरली बेंजीन जो है वो ब्रोमीन सॉल्यूशन को भी डीकलराइज नहीं करती है एंड बेंजीन डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। बेंजीन जो है सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्शन नहीं होती है और इट्स हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी इसकी कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। बट सोडियम वायर, और इसी पर्पस से जो है अगर हमने बेंजीन को सपोज हमें ड्राई करना है, अगर सपोज बेंजीन में भी कुछ मॉइस्चर है तो उसको हमें ड्राई करना है, सो सोडियम वायर इज एडेड। जो सोडियम मेटल है उसका वायर बनाने के बाद में सोडियम वायर इज एडेड टू बेंजीन टू ड्राई, और उसमें क्या होता है कि सोडियम जो है वो ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ अनदर प्रॉपर्टी इज द बर्निंग। बेंजीन बर्न विद स्मोकी फ्लेम ड्यू टू द हायर कार्बन कंटेंट, क्योंकि इसमें कार्बन का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। कार्बन के 6 हैं, C6 है, हाइड्रोजन के भी 6 हैं। सो दिस इज एन इनकम्प्लीट कंबस्टन। क्योंकि उसमें हायर कार्बन कंटेंट है उसकी वजह से क्या होता है, उसका इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है जब हम उसको बर्न करते हैं एंड कार्बन पार्टिकल्स स्प्रेड ओवर इन एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड सूटी फ्लेम। कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते हैं और उसी की वजह से जो है वो एक सूटी फ्लेम आती है या स्मोकी फ्लेम आती है। सो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स हैं, आर रिलीज्ड कॉजिंग द स्मोकी एंड ल्यूमिनस येलो फ्लेम। नाउ टॉक्सिसिटी। बेंजीन जो है वो टॉक्सिक है नेचर में,
and it is a known carcinogen. It can cause cancer, neurological disorder, and reproductive problems. It is classified as a group first carcinogen by the International Agency for Research on the Cancer. IARC ने जो है इसको ग्रुप फर्स्ट में रखा हुआ है एज ए कार्सिनोजन। इसलिए बेंजीन से कभी भी लेबोरेटरी में काम करना है तो उसको जो है एक हमें सावधानी उसके साथ में लेनी चाहिए कि वो हमारे उसके जो फ्यूम्स हैं या उसकी वेपर्स हैं वो हमारे अंदर जो हैं वो नहीं जानी चाहिए। नाउ बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इंक्रीज विद मॉलिक्यूलर साइज। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर साइज बढ़ता जाता है जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है, सपोज नंबर ऑफ रिंग्स भी अगर बढ़ते हैं, सपोज 1 रिंग फॉर एग्जांपल बेंजीन है उसका 80 है, लेकिन अगर 2 रिंग का कंपाउंड आ जाएगा फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर हायर कंपेयर्ड टू नॉन एरोमेटिक ऑफ सिमिलर मास। जो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है सिमिलर मास के, उनसे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है। एंड दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज्ड लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें बेंजीन का 80 डिग्री सेल्सियस है बॉइलिंग पॉइंट और 80.1, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिंग। पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक्स जो होते हैं हमारे पास, उनसे जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिर बढ़ता चला जाता है जैसे साइज जो है रिंग का बढ़ता जाता है। सो दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस। So boiling point increases approximately hundreds of degrees. Hundreds of degrees जो है वो boiling point उसका immediately जो है वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे rings बढ़ते हैं molecular size बढ़ता है। So what are the London dispersion forces? This is a part of the van der Waals forces. London dispersion forces is a part of van der Waals forces. These are the intermolecular forces. As the number of rings increases, the molecules require more energy to vaporize. जैसे जैसे नंबर ऑफ रिंग का जो हमारा जो है रिंग बढ़ते चले जाएंगे तो मॉलिक्यूल को ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी टू वेपोराइज, और वहाँ पर क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट जो है उनका इंक्रीज हो जाता है। These forces are the weakest of the electrostatic interactions. ये जो फोर्सेस होते हैं ये काफ़ी वीक होते हैं। They are always attractive since their physical origin is the dipole-dipole attraction. ये जो फोर्सेस होते हैं they are always attractive. ये अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे मॉलिक्यूल को since their physical origin is the dipole-dipole attraction between the molecules. Attraction is weaker than the conventional chemical bond. Ionic और covalent bond का जो attraction होता है उनसे इनका जो attraction है that is weak. And these forces develop the interactions between नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शंस जो है इन फोर्सेस से डेवलप होता है। किनसे? लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। दीज आर शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स दैट पॉजेस ए डाइपोल मोमेंट। जो शॉर्ट रेंज का जो इंटरेक्शन होता है वो इन मॉलिक्यूल्स में होता है और उसका ओरिजिन कहाँ से होता है? डाइपोल से। उनमें जो है डाइपोल मोमेंट जो है वो हो जाता है। एज ए क्यों होता है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम। जब एटम में जो है इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसकी वजह से उसमें डाइपोल डेवलप होता है, और एक मॉलिक्यूल में डाइपोल डेवलप हुआ तो दूसरे मॉलिक्यूल में भी वो वहाँ भी डाइपोल डेवलप होगा और उनका आपस में इंटरेक्शन हो जाता है। सो दीज आर द शॉर्ट रेंज इंटरेक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स that possesses a dipole moment as a result of the movement of electrons around the nuclei of an atom. The temporary dipoles of one molecule induce opposite dipoles in the other. जो temporary dipole होता है एक molecule में वो क्या करता है? Opposite dipole on the other molecule में develop कर देता है nearby molecule and results in a net attractive force. So this is the London dispersion forces. ये हमने आपको बीच में बता दिया है, अदरवाइज एक अलग से भी हम इसके ऊपर लेक्चर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पर देखें बेंजीन, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 80.1 एंड मेल्टिंग पॉइंट 5.53। लेकिन नेफ्थलीन में जब 2 रिंग यहाँ पर आ गए तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है
it increases from 80 to 218 and this is the melting point 80. एंड फिनेंथ्रीन, यहाँ पर क्या है, 3 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, फिनेंथ्रीन में 3 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे इट इज़ 340, इसका बॉइलिंग पॉइंट एंड 100 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट. सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखें टॉल्यूइन, क्योंकि टॉल्यूइन में क्या हुआ कि बेंजीन से एक CH3 इसमें मिथाइल ग्रुप एक और आया, तो दैट इज़ 111, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है. एंड जाइलिन, जो ऑर्थो मेटा पैरा जाइलिन का जो मिक्सचर है, इसमें क्या होता है, 2 मिथाइल ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर 138 to 144, जिसमें ऑर्थोजाइलिन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन, बिकॉज ऑर्थोजाइलिन में जो इंटरेक्शन होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन. लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग, जैसे जैसे रिंग बढ़ते चले गए उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता चला गया और मेल्टिंग पॉइंट भी वो इंक्रीज होता चला गया. लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं पायरीन, पायरीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज C16H10 एंड क्राइसिन C18H12 एंड नेप्थासीन और टेट्रासीन इट इज C18H12. तीनों कंपाउंड में क्या है, 4 रिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है यहाँ पर कार्बन के 16 है और यहाँ पर कार्बन के 18 है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू दिस. यहाँ पर 404 है और यहाँ पर 448 है. लेकिन क्राइसिन के केस में और नेफ्थासीन के केस में दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पर इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट वो कम है इन कंपैरिजन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्राइसिन, दैट इज 448. यहाँ पर जो है सिमिलरली यहाँ पर जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दिस नेफ्थासीन. ये ऐसा क्यों है, बिकॉज दिस इज ए लीनियर मॉलिक्यूल एंड दिस इज ए कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल. तो कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल में क्या होता है कि उसका जो एसोसिएशन होता है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू दिस नेफ्थासीन. तो यहाँ पर अगर आप देखें टेट्रासीन हैज़ ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन क्राइसिन. The lower boiling point is due to the differences in molecular shape and packing efficiency. इसकी जो packing efficiency है वो ज़्यादा होगी और इसकी जो packing efficiency है कम होगी in liquid phase में. This affects the strength of the intermolecular van der Waals forces. जो van der Waals forces हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनका जो एसोसिएशन है, उनका जो अट्रैक्शन है उसको ये कम कर देता है इन केस ऑफ टेट्रासीन. क्राइसिन इज मोर कॉम्पैक्ट, ये मोर कॉम्पैक्ट है एंड सिमेट्रिकल देन टेट्रासीन. एंड टेट्रासीन इज ए लीनियर मॉलिक्यूल एंड लेस कॉम्पैक्ट इन लिक्विड फेज, क्योंकि जब हम इसको बॉयल करेंगे या इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं तो लिक्विड फेज में कन्वर्जन इसका हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, इट इज़ ए लीनियर मॉलिक्यूल एंड लेस कॉम्पैक्ट इन लिक्विड फेज. ये लिक्विड फेज में लेस कॉम्पैक्ट है लेकिन ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट है. सो इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर सिमेट्री produce a higher melting point and stronger intermolecular interactions or attractions. So increased molecular symmetry की वजह से जो है उसका higher boiling melting point जो है and boiling point उसका जो है वो होता है. So the next lecture will be the chemical properties of benzene. इसमें हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. एंड आप जो है चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. अगर आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट में उसको जाके पूछ सकते हैं.